सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग करेंगे पाठ 4 का प्रश्न उत्तर। पाठ 4 का प्रश्न उत्तर हम लोग पहले वाले क्लास में कर चुके हैं 3 तक, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से ही करेंगे। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषायाम प्रदत्त पद्य रिक्त स्थानी पूर्यत। मंजूषा यानी इस बॉक्स में ब्रैकेट में जितना कुछ दिया हुआ है उस दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थानों को फिलअप करना, भरना है। अब देखो सभी, सबसे पहले मंजूषा में जो भी शब्द है उसका हम लोग अर्थ जानेंगे। अब देखिए, विद्यालयम अर्थात स्कूल, ठीक है, तुम लोग को मालूम है। धार्मिके, धार्मिक, और ये अधिकरण कारक है धार्मिके, धार्मिक में दुष्टेन यानी दुष्ट से, निपुण यानी निपुण है, पारंगत है, और सत्संगति अर्थात अच्छी संगति। अब देखोगे क्या फिलअप करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर फिल कर दिए हैं और तुम लोग इसे देख समझ लो। विनय खाली जगह है, कुले उत्पन्न अभवत, विनय कुल में उत्पन्न हुआ था। इसको तो सबसे अच्छी बात है, कुल में अधिकरण कारक अधिकरण वाला शब्द ही लगेगा, और ऐसे अर्थ में भी यही लगेगा। विनय धार्मिके कुले उत्पन्न अभवत, ये कुल का ये धार्मिक के विशेषण है। तो देख रहे हो, दोनों हमेशा एक ही विभक्ति में होगा। तो अगर हमको अर्थ नहीं भी आता तो ये देखकर हमको समझ लेना चाहिए था। विनय धार्मिक कुल में उत्पन्न हुआ था। ख नंबर देखिए, सह नियमेन अगच्छत, वह नियम से, खाली जगह है, आया था। क्या लिख देंगे यहाँ पर? नियमेन विद्यालयम, नियम से वो रोज स्कूल आता था। अब देखिए, ग नंबर है, स अध्ययने आसीत, वह अध्ययन में क्या था? निपुण, वह अध्ययन में निपुण था, वो पढ़ाई में अच्छा था। घ नंबर है, जीवने एव सेवनिया, क्या किसका पालन करना चाहिए जीवन में? तो जीवने सत्संगति एव सेवनिया, जीवन में सत्संगति का ही पालन करना चाहिए। अंगा नंबर है, एकदा बालकेन सह तस्य मैत्री अभवत, कैसे लड़के के साथ इसकी दोस्ती हुई थी? तो दुष्टेन बालकेन सह तस्य मैत्री अभवत, एक बार दुष्ट लड़के के साथ उसकी मैत्री हुई। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, हमेशा जहाँ भी खाली स्थान रहे तो सबसे पहला काम है सबका अर्थ समझ लेना। अर्थ समझ लोगे तुम खुद ही फिलअप कर लोगे। हम यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ, तुम लोग भी अपने बुक में ये काम कर लो। नंबर 5 है, देखिए, उचितेन क्रियापदेन रिक्त स्थान पूर्ति कुरु, ये क्रियापद दिए हुए हैं और इससे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो सबसे पहले इसमें भी जरूरी है कि इसका अर्थ हम लोग जान ले। अब देखिए क्या बोल रहा है, विनय ध्याने स्वपाठम, विनय ध्यान से अपने पाठ को, स्मरत याद किया था, या अगच्छत या गया था, तो पाठ को तो याद ही करेगा ना। तो लिखेंगे विनय ध्याने स्वपाठम स्मरत, ठीक है। ख नंबर, दुष्टेन बालकेन सह विनयस्य मैत्री, अब क्या है? अभवत यानी हुआ था, और अयच्छत यानी दिया था। तो क्या होना चाहिए? मैत्री हुई थी या दी थी? तो यहाँ लिखेंगे मैत्री अभवत। तो हिंदी समझना बहुत जरूरी है। अब है ग नंबर, जीवने सत्संगति एव सेवनिया या ताजिया, छोड़ देना चाहिए या पालन करना चाहिए? तो पालन करना चाहिए। घ नंबर है, सत्संगत्या मानव शिष्ट, खाली जगह है, भवती यानी होता है, अभवत यानी हुआ था, क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा भवती। सत्संगति से मनुष्य शिष्ट होता है, सभ्य होता है। अंगा नंबर है, जनकः पुत्रम किंचित अपि न
दो दिया हुआ है अदर्शयत देखा और अकथ्यत बोला, तो क्या हो जाएगा? जनक पुत्र किंचित अपि न अकथ्यत, पिता पुत्र को कुछ भी नहीं बोले। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार देख करके कि इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ जहां पता चलेगा उसको तुम लोग फिलअप कर लोगे। नंबर 6 देखिएगा, शुद्धम संस्कृत पर्यायम इति चिन्हे चिन्हि कुरुत, दिया हुआ है, सही और गलत सही लगाना है। एक शब्द दिया है और उसके 4 दिए हुए पर्याय, क्या होगा? अकेला का क्या होगा? एक, एकम, एका, नहीं एकाकी, एकाकी सबको चिन्हित कर लीजिए। साथ में का संग, संग है, संग है, संगम है, संगति, साथ में का संगति कर लीजिए सभी। रहने में स्थाने नहीं होगा, अस्थातुम, ये इसको चिन्हित करो, ये है अस्थानम, अस्थात, ये हो जाएगा अस्थातुम, रहने में का अस्थातुम। घ नंबर है, दो प्रकार की, द्विविधम, द्विविधा, द्विविध, द्विविध, तो क्या हो जाएगा? द्विविधा, दो प्रकार की द्विविधा, चिन्हित कर लीजिए। अंगा नंबर है बुलाकर, आगत्य, आकर नहीं होगा, आगम में ये हो जाएगा आहुए, आहुए यानी बुलाकर, आहुए। तो देखो मैं यहाँ से नंबर 1 में कहाँ कहाँ मैं चिन्हित की हूँ, तुम लोग भी कर लो इसे। और सबसे जरूरी है, सबसे ही जरूरी कि इसका अर्थ जानेंगे, अर्थ जानेंगे तो हम लोग इस काम को कर लेंगे। नंबर 7 देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। तो हम लोग ऐसे क्लास में भी किए हुए हैं कि ये तुम्हारा आंसर दिया हुआ है, अब हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है। क्या है? संगति द्विविधा भवति, सत्संगति कुसंगति च, तो ये आंसर है। अब क्वेश्चन बनाना है, सबसे पहले जानना है कि ये कौन सा इसका ये है, लिंग क्या है? संगति, ये स्त्रीलिंग है, तो हो जाएगा का दुविधा भवति, सत्संगति कुसंगति च, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ये जहाँ पर भी ये दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, सिर्फ वहाँ पर लिखेंगे का, लिखकर सारा लिख देंगे ऊपर से ही क्वेश्चन, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, अर्थात हम लोग यहाँ प्रश्न बना रहे हैं, ये उत्तर दिया हुआ है। ख नंबर देखो सभी, विनय नामक एक पुत्र एकस्मिन् धार्मिक कुले च उत्पन्न अभवत, विनय नाम का एक पुत्र एक धार्मिक उच्च कुले, धार्मिक उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ लिखेंगे किस कुल में उत्पन्न हुआ था, तो हम लोग क्या कर लिखेंगे? विनय नाम का एक पुत्र कस्मिन कुले उत्पन्न अभवत, और क्वेश्चन मार्क दे देना सभी। देखोगे ग नंबर है, एकदा एकेन दुष्टेन बालकेन सह तस्य मैत्री अभवत, यहाँ पर दिया हुआ है एकेन दुष्टेन, ये बालकेन का विशेषण है, और ये विशेषण के लिए हम लोग हमेशा कीदृश लगाते हैं, तो लिखेंगे एकदा कीदृश बालकेन सह तस्य मैत्री हुई, एक बार कैसे लड़के के साथ उसकी में दोस्ती हुई थी, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। घ नंबर देखोगे, विनयस्य पिता आश्चर्यचकित अभवत, विनय के पिता आश्चर्यचकित हुए, तो यहाँ पर लग जाएगा आश्चर्यचकित कीदृश, विनयस्य पिता कीदृश अभवत लिखकर क्वेश्चन मार्क दोगे, विनय के पिता कैसे हुए। अंगा नंबर है, सज्जन सह संगति सत्संगति भवति, सज्जनों के साथ संगति सत्संगति होती है। अब ये सत्संगति हमको देखना है कि ये कौन सा लिंग है,
ये कौन सा लिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है संगति। तो यहाँ पर लिखेंगे सज्जने सह संगति का भवती, का भवती लिखकर क्वेश्चन मार्क देंगे। अब ये हम लोगों का प्रश्न निर्माण ये सब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कॉपी में सारा काम खूब अच्छे से हर कोई कर लोगे और अब हम लोग आगे इससे फिर दूसरा आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर तक सबका काम पूरा होना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।